नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं गरिमा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद जनता दल यूनाइटेड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें जेडीयू के नेताओं ने विपक्षी दल के नेताओं को जमकर लताड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। का चुनाव संपन्न हुआ। प्रथम चरण के चुनाव में एनडीए गठबंधन ने बढ़त हासिल किया। तृतीय चरण के चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राजनीति के जो अपहरणकर्ता थे बिहार में, जो जनादेश का अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे, जो महागठबंधन का घटक दल और लोजपा, जो फिरौती के अपहरणकर्ता के रूप में, जंगल राज के मानक के रूप में माने जा रहे थे, एक दूसरे के पूरक के रूप में, उनके राजनैतिक संरक्षणकर्ता महागठबंधन और लोजपा को जनता ने नकारा। और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा कि भ्रष्टाचार के राजकुमार, धारा 420 के आरोपी तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई, जो शंख फूंक बजाते हैं, राजनीति में शंख बजाने वाला एक नया परंपरा शुरू किया, उनको भी हसनपुर की जनता ने नकारा। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सहित तमाम राजग दल ने जिन्हें अपना नेता माना, तो लोजपा और महागठबंधन राजग एक ही भाषा बोल रहे हैं, तो स्वाभाविक है वंश गोत्र दोनों का एक मिल गया। ये दोनों जंगल राज के एक दूसरे के पूरक हो गए। महिलाओं ने बड़ी संख्या में आज अपनी हिस्सेदारी निभाई है मतदान में। हालांकि चुनाव आयोग उस पर संबंध में प्रतिवेदन देगा कि इसका कितना प्रतिशत रहा है। बेटियों ने मतदान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अमन पसंद जो लोग हैं, बिहार के विकासोन्मुख लोग हैं, उन्होंने एनडीए को स्वीकार किया। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे शासन काल में बिहार के सृजनकर्ता के रूप में रहे हैं। जिसको कोई पक्ष हो या विपक्ष हो, देश और दुनिया के लोगों ने इस बात के लिए सराहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी सामाजिक जकड़न के राज्य में प्रहार किया है। सौम्यता, कर्तव्य निष्ठा और शांतिकामी नीतियां उनके जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। और जिनके तमाम कार्यक्रम का जब अवलोकन आप करेंगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की नीतियों के पक्षधर रहे हैं। लेकिन हम सचेत कर रहे हैं महागठबंधन के नेताओं को, जो मधुबनी के हरलाखी में जो घटना हुई है, हमारी शांतिकामी कार्यकर्ता, हमारे शांतिकामी जो समर्थक हैं, उनकी खामोशी को इस रूप में न ले। और महागठबंधन के नेता अगर भ्रम में आप हैं कि होटबार में बैठा हुआ कोई कैदी, तिहाड़ जेल में बैठा हुआ कैदी या बेऊर जेल के अंदर में जो आपके राजनीतिक आका और काका चाचा बैठे हुए हैं, अगर उनके अपराध के बल पर बिहार की सियासत में कोई भी अपमानजनक कार्रवाई करने की अगर हिम्मत कर रहे हो, किसके इशारे पर हो रहा है? कानून तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, कौन है वो गुनाहगार, कौन है पनाहगार? महागठबंधन के घटक दल और लोजपा इस बात को स्पष्ट करे, किससे जुड़े हुए लोग हैं ये? अगर ऐसी ताकतें सर उठाना शुरू करेंगी तो जनता तो उनका जनादेश के रूप में इलाज करेगी ही। लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं, सजग रहिए, सचेत रहिए। राजनीति में ऐसे लोगों को प्रश्रय देने की का काम जो लोग कर रहे हैं, वह बिहार के आवाम, शांतिकामी आवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हम चुनौती के रूप में कह रहे हैं कि कितना गुमान है, घमंड है महागठबंधन के नेताओं को, जेल में बैठे हुए अपराधी और गुंडों के बदौलत जो तुम्हारे राजनीतिक आका बने हुए हैं, अगर उनके बदौलत अपने ताकत का अहंकार हो रहा है, तो एनडीए घटक दल के जो भी सम्मानित हमारे कार्यकर्ता हैं, वो शांतिकामी कार्यकर्ता हैं, वो अमन पसंद कार्यकर्ता हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय जीतन राम मांझी जी और माननीय मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं।
इसलिए हम सचेत कर रहे हैं, ऐसी कार्रवाई से महागठबंधन के नेता अपने आप को बचाएं, नहीं तो निश्चित रूप से ये बिहार की राजनीति के लिए भाई लोकतंत्र में असहमति हो सकता है। कौन है वो आदमी हरलाखी का? ये जग जाहिर हो चुका है, किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। तो इस ढंग की कार्रवाई किया जाना निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए दुखद है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं। और साथ ही साथ भाई राजनीति में पात्रता बहुत बड़ी आवश्यक है। तेजस्वी यादव जी जुबान खामोश हो गया है, जुबान में हलंत लग गया है। क्यों नहीं आवाज निकल रही आपकी? 48 घंटे से ज्यादा हो गए, हमने आप पर कागज में जालसाजी का आरोप लगाया है हलफनामे में, चूंकि आपके डीएनए में जालसाजी है। जुबान नहीं खुल रहा है। कानून है ना, लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत बच नहीं पाइएगा। अगर इस देश के अंदर संविधान है, कानून है, चुनाव में हलफनामा देना आवश्यक है, सही। किसको भ्रम में डाल रहे हैं? भ्रमजाल फैलाते हैं बिहार की राजनीति में। कहते हैं कि हम नौकरी देंगे 10 लाख लोगों को, बताइए। और उसके लिए जो पात्रता उन्होंने निर्धारित किया कल नौकरी संवाद में कि भाई मिनिस्टर का वेतन, एमएलए का वेतन, एमएलसी का वेतन। अरे चरवाहा विद्यालय में तेजस्वी यादव पढ़ा है कोई? ये बिहार है, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय की धरती है। कौन अंगणित पढ़े थे? आर्यभट्ट का अंगणित पढ़े हैं कि 47 रुपया 70 पैसा पर महीना पर 10, अगर उनका हिसाब जोड़ दिया जाए कि 10 लाख लोगों के लिए इतना पैसा जो एमएलए एमपी मंत्री परिषद का वेतन है, तो 47.70 पैसा प्रत्येक महीना एक व्यक्ति को मिलेगा। यही नौकरी का इनका रोड मैप है, देख लीजिए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम मजबूती के साथ, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, महागठबंधन हमारा चुनाव महागठबंधन से हम मजबूती से जो राजनीति के लंपटीकरण का पर्याय है, हम उससे चुनाव लड़ें। और साथ ही साथ यह बात तय हो गया कि जो महागठबंधन है और उसके जो पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक है, चिराग पासवान जी, हिम्मत है, जमुई विधानसभा का, लोकसभा चुनाव का तो जो मत है वो बक्से में कैद हो गया। जनता ने तो आपको 0 सन्नाटा कर दिया, आपकी पार्टी को। तो 10 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएगा तो जमुई लोकसभा से इस्तीफा दीजिएगा कि नहीं चिराग पासवान, यह स्पष्ट करिए। यह महत्वपूर्ण पक्ष इसलिए है कि आप आतंक राज के सहयोगी बन गए हैं, चूंकि आपके डीएनए में भी भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति पोषित करना है। और राघोपुर में आपने ये करके दिखा दिया कि राघोपुर में लोजपा ने अपना उम्मीदवार देकर करके विपक्ष के नेता को जिताने की जो षड्यंत्र और साजिश रची थी, जनता ने तो उसको नकार दिया। लेकिन अब चेहरा क्या दिखाइएगा बिहार की जनता के सामने कि हम तेजस्वी और दोनों एक साथ खड़े हैं। लज्जा नहीं लगे आपको? इसलिए बोलिए जल्दी से कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद। दूसरा कोई रास्ता आप बिहार की राजनीति में आपके पास अब नहीं है। ये चुनाव 2 फेज के चुनाव के बाद यह स्पष्ट हो चुका है। इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता लग सके। तब तक देखते रहिए दी घंटा। धन्यवाद।